गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं लास्ट, यानी 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं रीड करता हूं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इन्होंने लिखा है कि आपको सत्य और असत्य बनाना है, प्लस में आपको कारण भी देना है, जस्टिफाई करना है कि आखिर क्यों सत्य है और क्यों असत्य है, क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, ये हमें बताना है। देखिए इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं। मैं पहला पार्ट को रीड करता हूं। यहां पर देखिए पहला पार्ट में क्या दिया है, लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहां लिखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए हम एक समकोण त्रिभुज में बात करते हैं, पहला नंबर का हल करने जा रहे हैं। पहला नंबर हल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलिए एक समकोण त्रिभुज में हम साइड की बात कर लेते हैं। यहां पर एंगल ए देखो, यहां पर है तो एंगल ए यहां लिया करो हमेशा। इस एंगल की बात करें, इसको ले लो बी और ये ले लो सी। अब देखो आपको पता है कि tan ए का मान हम जानते हैं कि एक हम ट्रिपलेट के बारे में जानते हैं। ट्रिपलेट जैसे कि आप लिखते हो 5 12 13 इसकी वैल्यू आती है, या 3 4 5 आता है। आप ये भी जानते हो कि ये होता है 3 तो ये होता है 4 और ये होता है 5। तितरी का 9, चौचौ का 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, पर कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ध्यान रखना। कर्ण ये हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग आधार, इसको हाइपोटेनस, इसको कहते हैं आधार, और इस वाले को बोलते हैं हम लोग लंब। लंब। अब देखो अगर हम tan a का मान निकाले तो हम चेक करेंगे क्या इसका 1 मान आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, यानी ऑलवेज लेस देन 1 का रहा है। ऑलवेज लेस देन, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, यही हमें बताना है। तो चलिए tan बराबर, आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने बताया था, लाल बटा में क्या बताया था, का। यहां याद होगा, यहां मैं लिख देता हूं, क्या बताया था, LAL लाल बटा में KA, या कहीं का अंग्रेजी वालों को लिखा था, क्या चीज लिखा था अंग्रेजी वालों के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एक और बताया था सोना चांदी तोले। खैर ये तो सब कुछ मैंने बता दिया था, आप लोग जाकर देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा में आधार। यहां पर तो देखिए हम लोग सबसे पहले tan बराबर, tan कितने नंबर पे है, 3 पर, tan यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटा में आधार आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर हम देखते हैं मान निकालकर, tan a बराबर होता है लंब बटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, ये हो गया आधार। आधार। चलिए अब लंब की वैल्यू यहां से लिखते हैं, यहां रखा हमने 3, और यहां पर लंब की वैल्यू 3 रखा, और यहां पर आधार कितना लिया, 4। ये हो गया आधार की वैल्यू 4। अब अगर हम भाग दे रहे हैं तो देखो अभी तो यहां इस केस में आ जाएगा लेस देन 1, यानी 4 का अगर इसमें भाग देते हैं 4 से, तो 4 का भाग दीजिए कितना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 30 4 7 28, 4 7 28 30 हो गया, और 2 4 5 20, यानी 75 आ गया। देखिए लेस देन 1 है, ये लेस देन, ये तो यहां सत्य हो गया। बट यही वाला अगर हम आधार को कर दें यहां और लंब को कर दें इधर, अगर एंगल ये ले लिया जाए तो चलो एंगल ये अब लेकर देखते हैं। एंगल ये वाला लेकर देखो, ए को इधर कर दो और बी और सी, अब ए इधर कर दिया हमने, और 3 इसको ही लिया और इसको 4 कर दिया और इसे 5। तो अब की बार कौन, ये कोण के लिए अब की बार लंब हो जाएगा ये, क्योंकि इस कोण की बात करें, और ये क्या हो जाएगा, आधार। आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये तो कर्ण ही रहेगा, ठीक ना, कर्ण रहेगा। अब देखिए जब इस केस में हम लोग निकालते हैं तो इसमें भी निकालेंगे tan, यहां भी निकाल के देखते हैं हम लोग, tan a बराबर, इसलिए यहां tan a बराबर निकालता हूं, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है, यानी लंब लिखते हैं लंब बटा में आधार। चलिए लिखिए लंब कितना है, तो यहां लंब, सामने वाला हमेशा जब कोण चेंज होता है, यहां कोण चेंज किया, यहां पर कोण ए था
अब कोण ये हो गया तो सामने वाला ये लंब कहलाएगा। तो लंब हो गया 4 और आधार कितना हो गया 3, 4/3। अब की बार भाग दो, देखो 1 से बड़ी वैल्यू आ गई। 3 का भाग दीजिए, इसमें कितना आ गया 4। इसमें भाग देंगे तो 3 एकम यहां पर आ जाएगा 1, 1 में भाग देंगे तो पॉइंट समथिंग 3333 जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू आ गई ये आ गया ग्रेटर देन 1, ये आ गई वैल्यू ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज में यानी समकोण बनाने वाली भुजाएं कुछ भी हो सकती है। लंबाई तो लिख लेंगे यह असत्य है, लिख लीजिए यह कथन, दिस स्टेटमेंट इज, यह कथन क्या है असत्य है, यह कथन क्या है असत्य है। क्योंकि यही लास्ट ये समझने के लिए मैंने पुष्टि करने के लिए दिया है, तो यहां लिख लेंगे यह कथन असत्य है क्योंकि बिकॉज tan a का मान कुछ भी हो सकता है। tan a का मान चाहे लिख सकते हो समकोण त्रिभुज में tan a का मान 1 से कम या 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम या 1 से अधिक लिख लीजिएगा हो सकता है, ठीक ना। 1 से अधिक हो सकता है क्योंकि भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो सकती है। बिकॉज द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रेंगल ऑफ, यानी कौन सी ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल में भी क्या हो सकता है, मे बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो ये लिख लीजिएगा पहला वाला असत्य हो गया। आइए अब पार्ट नंबर हम लोग दूसरा को रीड करते हैं, ठीक ना। दूसरा में लिखा है कि सेक ए बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। चलिए इसको भी निकालते हैं, पार्ट नंबर दूसरा करते हैं। ये सब मैं मिटा देता हूं। पार्ट नंबर ये 1 हो गया, पार्ट नंबर दूसरा देखिए। इसमें भी ऐसे ही पार्ट नंबर 2 को मैं हल कर रहा हूं। देखिए हल करेंगे यहां पर पार्ट नंबर 2, समकोण त्रिभुज एबीसी। फिर ले लीजिए आप समकोण त्रिभुज एबीसी। चलिए ए पर क्या कर रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए, फिर यही एंगल ले लो, यहां ले लो, तो कितना दिया है 12/13। तो सेक ए बराबर पहले लिख लो, यहां पर सेक ए बराबर दिया है 12/5। तो यहां लिखेंगे 12/5, यानी सेक बराबर क्या होता है। अब देखो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का आधार अपन कर्ण, तो कर्ण अपॉन आधार होता है, याद रखिएगा। कर्ण अपॉन क्या होता है आधार, यानी कर्ण का मतलब क्या हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब चलिए यहां रखते हैं, कर्ण की वैल्यू कितनी है 12, तो यहां लिख लो 12, ये कहलाता है कर्ण, ये कर्ण बराबर 12। और यहां पर आधार कितना दिया गया है, आधार बराबर यहां है 5, आधार बराबर 5। तो लंब बराबर यहां पर नहीं दिया है क्या, तो लेकिन हमको तो ये निकालने की जरूरत है, ये नहीं है। पहले समझो कि हमेशा कर्ण बड़ा होना चाहिए, हमेशा क्या बड़ा होना चाहिए कर्ण। तो ये तो बिल्कुल सत्य है, किसी कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो कटा के देख लो, यहां पर देखो कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। भाग दोगे तो कितना आएगा 5, 5 दूना 10, 2 पॉइंट और फिर बचा 2, तो 5 का 20, 2.4 ग्रेटर देन 1 है ना। तो लिख लोगे सत्य है, क्या लिखेंगे सेक ए का मान लिख लेंगे, यह कथन लिख लीजिए, यह कथन सत्य है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए
सेक ए का मान एक से बड़ा होता है, सेक ए का मान एक से बड़ा होता है, ध्यान लिखिएगा, है ना। बिकॉज फॉर एंगल ए द वैल्यू ऑफ सेक ए इज ग्रेटर देन 1, याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट लिखिए, दूसरा नंबर हो गया। आइए अब पार्ट नंबर तीसरा को करते हैं। यहीं पे मैं कर देता हूं कि तीसरा नंबर, चलिए इरेज कर देता हूं इसको, पार्ट नंबर तीसरा लिखते हैं, इसको मैं हटाता हूं। पार्ट नंबर तीसरा करेंगे अब। देखिए पार्ट नंबर तीसरा में क्या है, पार्ट नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। कॉस ए कोण ए के कॉस सेकंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, एब्रीविएशन है। इन्होंने लिखा है कि कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। चलिए तो यहां लिखते हैं, यहां पर देखिए कॉस ए नहीं है, यहां लिखिए यह कथन, लिखिए यह कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि कॉस ए का संक्षिप्त रूप, कॉस ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, कोसाइन होता है, जबकि कोसेकेंट कॉसेक का, जबकि कॉसेक ए का संक्षिप्त रूप कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट होता है। अब यहां पर आप लोग याद कर लीजिए, मैं लिख देता हूं सबका संक्षिप्त रूप, है ना। त्रिकोणमिति रेशियोज, ठीक ना। साइन का देखिए, साइन का छोटा रूप जो होता है वो होता है साइन थीटा, पहला नंबर याद कर लेना। दूसरा नंबर कोसाइन, कोसाइन का छोटा रूप होता है कॉस थीटा। तीसरा नंबर होता है टेंजेंट, टेंजेंट का जो छोटा रूप होता है वो होता है टेन थीटा, यानी एब्रीविएशन। और चौथा नंबर जो होता है साइन कॉस टेंजेंट हो गया, उसके बाद में कोसेकेंट, कोसेकेंट का जो छोटा रूप होता है वो होता है कॉसेक थीटा। अब पांचवा नंबर सेकेंट, सेकेंट का छोटा रूप होता है सेक थीटा। एंड कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का जो छोटा रूप होता है वो होता है कॉट थीटा। ये आप लोग रट लीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये रट लेंगे तो आपको याद रहेगा कि साइन का छोटा रूप, तो इसीलिए यहाँ कॉस ए का जो छोटा रूप होता है, कॉस ए जो छोटा रूप होता है किसका होता है, कोसाइन का होता है, ना कि कोसेकेंट का। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत है। चलिए अब स्टेटमेंट नंबर 5 की बात करते हैं, 4 की बात करते हैं। 4 में देखिए क्या लिखा है इन्होंने, कॉट ए और ए का गुणनफल होता है ना। कॉट ए कॉट, अब यहां पर जिसको अंग्रेजी में लिखना वो लिख लीजिए, नॉट एब्रीविएशन, अच्छा एब्रीविएशन होता है इतना अंग्रेजी में। कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है ये स्टेटमेंट, कॉट ए कभी भी एक अलग अलग, कहने का मतलब अलग अलग ये टर्म नहीं हो सकते हैं, ये एक सिंगल टर्म है। कॉट ए इज अ सिंगल टर्म, सिंगल टर्म का मतलब क्या होगा, दोनों को यानी एक साथ लिखा जाता है। कॉट ए को, कॉट ए और कॉट और ए को हम अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। अगर अलग अलग लिखेंगे तो इट इज मीनिंगलेस, इट बिकम्स मीनिंगलेस व्हेन कॉट ए और ए इज सेपरेटेड फ्रॉम कॉट ए। जब हम ए से इसको अलग करते हैं तो ये मीनिंगलेस हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां लिख देता हूं मैं, कॉट ए, यह कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि कॉट ए एक
सिंगल पद है, एकल पद है, चाहे सिंगल पद है लिख लीजिएगा, एक सिंगल पद है, सिंगल पद है। बिकॉज कॉट ए इज अ सिंगल टर्म, है ना। और एक चीज लिखिए, सिंगल पद है और कॉट ए से ए को अलग करने पर यह अर्थहीन हो जाता है, यह अर्थहीन हो जाता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे कॉट ए इज अ सिंगल टर्म एंड व्हेन ए इज सेपरेटेड फ्रॉम कॉट ए देन इट बिकम्स मीनिंगलेस। लिख लीजिएगा। तो ये हो गया 5 नंबर। अब चलिए 5वां नंबर लास्ट करते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, किसी भी। तो चलिए यहां से मैं मिटा के यहीं पे बना देता हूं, इसी जगह पर, चाहे आप लोगों को यहीं पे बना देता हूं, ठीक ना। 5वां नंबर के लिए स्पेस इधर भी है, मैं इधर कर देता हूं। 5 नंबर। अब देखिए 5 नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 क्या संभव है? चलिए एक देखते हैं। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसमें भी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहां लिख लिया हमने ए, थीटा यहां पर ले लो एंगल। थीटा जब लिया तो साइन थीटा दिया है यहां पर, देखो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। वैल्यू कितनी कितनी दी गई है? तो लंब का मान दिया है कितना? 4, और कर्ण का मान दिया, देखो कभी भी कर्ण छोटा नहीं होना चाहिए। कर्ण दिया है यहाँ पर 3, लंब कितना दे दिया? 4। तो कभी भी कर्ण यहाँ छोटा है, क्या है? ये कर्ण छोटा है। कर्ण जो है यहाँ पर छोटा, ऐसा संभव कभी भी नहीं था। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लिख लीजिएगा। किसी, यह कथन क्या असत्य है? पहले लिख लो, यह कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान क्या होता है? बाकी भुजाओं से, अन्य 2 भुजाओं से लिख लेना, अन्य 2 भुजाओं से बड़ा होता है। अर्थात इसकी वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती है, अर्थात इसकी वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती है। तो लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा साइन थीटा 1 से अधिक। कहने का मतलब है कि साइन थीटा का मान 1 से नहीं, यहाँ लिखिएगा ऐसे कि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। यहाँ लिख लेना साइन थीटा का मान, यहाँ मैं लिख देता हूं, नीचे ना लिख के मैं ऊपर लिख देता हूं। यहाँ लिख लीजिएगा साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है, बस ये हो गया। साइन थीटा का मान 1 से, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कैनॉट बी मोर देन 1। एंड ये भी जानते हैं कि द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस मस्ट बी ग्रेटर देन द अदर 2 नंबर्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ध्यान रखिएगा कि जो 2 कोण जो दिए गए हैं ना, क्या बोलते हैं, ये जो कोण है, जो 2 साइडें हैं, वो दोनों साइड क्या होनी चाहिए? वो छोटी होनी चाहिए इसके कर्ण से। तो इस प्रकार से ये 5 आप लोगों को कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।